हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम टू शिक्षा विधि। आज का आप टाइटल देख रहे हैं। आज टॉपिक है हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके जो टीचर हरियाणा जीके के हैं गोपाल सर, उनकी तबीयत ख़राब है कुछ टाइम से, सो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो रिकवर करते हैं तब तक आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाता रहूँ ताकि प्रिपरेशन ना रुके। और ये सब में काम आने वाले हैं क्योंकि मैंने स्टार्ट किया जिलेवार परिचय। अगर आप जिलेवार परिचय से हरियाणा जी के कवर करेंगे तो आपके 18-20 क्वेश्चन पक्का लग जाएंगे, क्योंकि इसमें सब नॉलेज कवर हो जाती है। जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन वही आने हैं, घुमा फिरा के आने हैं, अलग अलग नाम से आने हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर लेते तो आपको सब कुछ थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस वाइज तो सर ने वैसे ही स्टार्ट करवा रखा था, तब तक मैं टॉपिक वाइज आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी सारी डिटेल कवर हो जाए इसमें। तो सेशन को देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट करके बताना कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या सेशन कैसा लगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पहला डिस्ट्रिक्ट हिसार उठाया, मेरा अपना होम टाउन। ठीक है, तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज जब कवर करेंगे तो एक स्पेसिफिक चीज़ जरूर देखनी है, क्योंकि हर जिले को कोई ना कोई दूसरा नाम दिया गया है। इसके पीछे विशेष कारण भी होगा। हिसार को जैसे स्टील सिटी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हिसार में जो मुख्यतः इंडस्ट्री है जिंदल की, वो पूरा स्टील वर्क के ऊपर ही है। स्टील प्रोडक्शन, स्टील से रिलेटेड चीज़ें जो बनानी है, तो वो जिंदल का नाम तो सबने सुन रखा है, वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री है, कोई छोटी तो है नहीं। ठीक है, तो वो हिसार के अंदर स्टेबलाइज है, इसीलिए इसका नाम स्टील सिटी भी है, क्योंकि हम मुख्य उद्योग है ये। हिसार उन प्रमुख डिस्ट्रिक्ट में से एक है जो हरियाणा की स्थापना के साथ ही बने थे 1 नवंबर 1966, क्योंकि बहुत सारे जिले बाद में बने हैं, लेकिन शुरुआत में जो मुख्यतः जिले थे हिसार उनमें से एक है। अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो आप ऐसे डिवाइड करते हैं भाई, नॉर्थ का इलाका, साउथ का इलाका, ईस्ट का इलाका और वेस्ट का इलाका। तो जो पश्चिमी हरियाणा है, हिसार कहाँ पड़ता है? पश्चिमी भाग में हरियाणा। ठीक है, आउटर पे बाउंड्री लगने का मतलब ये है कि किसी न किसी इंडिया के स्टेट से भी मिलता होगा, बीच वाले तो नहीं मिलते, आउटर वाला मिलता है। देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी भाग पड़ता है, फिर भी अगर एक लोकेशन पूछे तो पश्चिमी भाग में कहेंगे हरियाणा के हिसार पड़ता है। ठीक है, तो हिसार के आसपास क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। हिसार को अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट अज्यूम करता हूँ, इसके हिसाब से लोकेशन सेट करता हूँ, तो हिसार के नॉर्थ में, कौन से में? नॉर्थ में, उत्तर दिशा में जिला पड़ता है फतेहाबाद। ये कहाँ है? हिसार के उत्तर में। अगर मैं ईस्टर्न डायरेक्शन की बात कर लूँ, ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा के अंदर, ठीक है, पूर्व दिशा में जो जिला पड़ता है वो है जींद। नॉर्मली देखो भाई, हरियाणा के जितने भी आपके टीचर्स देखते होंगे प्योर हरियाणवी बोलते हैं, वो गोपाल सर जब आएंगे तो आपको मिल जाएगी वापस। ठीक है, थोड़ा सा मेरी वो हैबिट नहीं है, तो अपनी लैंग्वेज में कराऊंगा। ठीक है, और जो वेस्टर्न डायरेक्शन है, पश्चिमी दिशा है, यहाँ पे कोई इसके जिला नहीं लगता, बल्कि भारत का एक राज्य लगता है। वो कौन सा है? राजस्थान। तो ध्यान रखना, हिसार उन चुनिंदा जिलों में से एक है जिनकी सीमा दूसरे राज्य से लगती है, राजस्थान से लगती है भाई, वो भी पश्चिमी दिशा इसकी। ठीक है, और इसके दक्षिणी दिशा, दक्षिणी बोले तो साउथर्न, साउथ के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले लोकेशन वाइज हमने देखा ये किस किस से मिलता है। ठीक है, दूसरा एक कॉमन सी चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा नेशनल हाईवे NH10 है, कौन सा? NH10, बिल्कुल इसके किनारे पर बसा है ये हमारा पूरा हिसार शहर, NH10 के किनारे बसा है। और बिल्कुल जहाँ से हिसार स्टार्ट होता है NH10 के ऊपर ही, यहाँ पे सैनिक छावनी भी है। सैनिक छावनी, जिसको आम भाषा में आप कैंट कह देते हैं ना, आर्मी वालों का बना होता है, BSF का है ये, बहुत फेमस है और क्वेश्चन पूछते हैं। NH10। ठीक है, इसी के साथ ये कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा में हिसार का सेक्स रेशियो आपको ध्यान रखना है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का हम कवर करेंगे। लिंगानुपात, अगर आप बुक के अंदर देखते हैं लिंगानुपात को, तो आपको पुराना मिलेगा, जो 872 दिखाई देगा, पुराना है। अभी अपडेटेड लिंगानुपात हिसार का 906 है। काफ़ी हिसार ने अच्छा जंप इस मामले में किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, आपके यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि हिसार का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कैसे इस नगर की शुरुआत हुई, इतिहास में क्या इसका स्थान है।
क्योंकि भारत के सभी जिलों का आपको ऐतिहासिक महत्व, सॉरी हरियाणा के मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हिसार का बहुत अच्छा ऐतिहासिक महत्व है इसकी स्थापना से लेकर हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है, अगर सबसे पहले देखते हैं तो हमने जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, भारत की हिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, भारत की हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो मुख्यतः हमने देखी होगी 3 भागों के अंदर है। 3 भाग कौन कौन से की बात करता हूँ मैं? वो मुख्यतः है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है हिसार की, वो शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत से। इससे मध्यकालीन भारत से यानी मेडिवल इंडिया से। और जब आप मेडिवल इंडिया को पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा एक वंश के बारे में, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन की अगर बात करता हूँ मुख्यतः स्टार्ट हो जाता है जब हम मोहम्मद गोरी का वक्त पढ़ते होंगे, अटैक किया था और उसके बाद उनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम जब रहे तो उनके बाद आपने देखा होगा ना खिलजी आए थे। ठीक है, तो उसके बाद तुगलक आए थे। तो तुगलक जो वंश है, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तुगलक वंश के शासक हुए हैं फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक एक बार, बात है 1354 के आसपास के लगभग, उनको सिरसा की साइड जो इलाका था वहां जाना था, चलते हुए आए तो यहाँ विश्राम किया उन्होंने, रुके यहाँ पे, कुछ युद्ध करने होते थे, राजा महाराजा ऐसे चलते रहते थे उस टाइम के, तो यहाँ रुके तो काफी खुला इलाका था। उन्होंने सोचा कि चलो यार यहाँ हम रुके हैं तो क्यों ना हमारे लिए किला बनाया जाए, राजा तो फिर आ सकता है घूमने फिरने भाई, तो वो रुकेगा कहाँ, खुले आसमान में तो रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा हमारे लिए क्या करो, एक किला बनाओ। तो उन्होंने किला बना के तैयार कर दिया। कब? 1354 में। ये नॉर्मल हमारे घरों की तरह किले नहीं होते कि 50-60 गज में बना दिए जाए। राजा महाराजा किला मतलब बोल तो इतना बड़ा किला कि उसके अंदर सारी सुविधाएं, बाजार वगैरह सब कुछ होता है। तो सन 1354 में राजा के लिए किला बनाया गया। अब इनकी जो भाषा है फिरोज तुगलक की, वो भाषा है फारसी, और फारसी में किला बोल दो या आप दुर्ग कह देते ना बेटा, किला या दुर्ग, उसका अर्थ होता है हिसार। किले का अर्थ क्या है? हिसार। तो हिसार ए फिरोजा मतलब फिरोज का किला, हिंदी में आप कहेंगे इसे फिरोज का किला। हिसार फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रहे आपको। तो किला बनाया और किले को नाम दे दिया। अभी किले को उन्होंने अपनी भाषा में नाम दे दिया, लो सम्राट आपका किला तैयार होगा। किला बोले तो हिसार तैयार हो गया। हिसार किसका तैयार हुआ? भी फिरोज का। तो हिसार है फिरोज, 1354 में तैयार हुआ ये। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्थापना हुई। कालांतर में ए फिरोज तो हट गया, हिसार नाम रह गया। तो इन्होंने एक बड़े से इलाके में इस प्रकार से किला बनाया और इस किले पर 4 गेट स्थापित किए गए। कितने गेट बनाए गए? 4 गेट बनाए गए। गेट बोले दरवाजे, ठीक है, डोर बनाए गए 4 गेट। 4 गेटों में थे दिल्ली गेट, तो ये जाएगा दिल्ली साइड जाने वाले रास्ते पर खुलेगा। राजा को किधर भी निकलना हो सकता था, तो ये थोड़ी हर रास्ते से निकल के आएंगे। ठीक है, दूसरा था तालकी गेट, तीसरा था मौरी गेट, और फोर्थ है नागौरी गेट। नागौरी गेट ये आज भी है हिसार के अंदर, आप जाते हैं तो आज भी देखेंगे इसको। इस हिसार ए फिरोजा मतलब फिरोज के किले के 4 बनाए गए थे। ठीक है, 4 गेट इसके ऊपर स्थापित कर दिए। फिर क्या, वही फिरोज तुगलक थे यहाँ पे, तो वो शिकार के लिए गए। ध्यान से समझना, फिरोज तुगलक रुके हुए हैं, कहाँ जाते हैं? शिकार पे। शिकार पे जाते हैं तो वहां पे एक गुजरी उनको दिखाई देती है। शिकार पे जाते हैं फिरोज तुगलक, वहां मुलाकात होती है इनकी एक गुजरी के ऊपर, गुजरी से सॉरी। अब गुजरी इनको अच्छी लगी, मन भागी इनके। ठीक है, मन भागे तो उन्होंने कहा कि चलो मांगो, हम खुश हैं, प्रसन्न आपको देख के, बताओ क्या चाहिए। तो गुजरी ने प्रार्थना की इनसे, महाराज आपका जो इतना बड़ा किला है, मुझे उसके अंदर नहीं रहना, प्लीज़ आप मेरे लिए, आप तो इतने दानी महानी बताइए, महान महान राजा हैं, आप छोटा सा एक घर बनवा दीजिए। तो राजा बड़े खुश हुए कि चलो घर की मांग की है किले से बाहर। उन्होंने कहा इस गुजरी के लिए महल बनाया जाए। क्या बना दिया जाए? गुजरी महल। तो हिसार का ये एक दर्शनीय स्थल है, और राजा ने 1354 में तो अपना किला बनवाया ही था, फिर वहाँ रुके, आनंद लिया, तो 2 साल बाद ये भी मिल गई वहाँ पे। तो इनका भवन 1356 में तैयार हुआ था, और आज भी ये हिसार के दर्शनीय स्थल में शामिल है। 1356 में गुजरी महल, जो गुजरी उनकी पसंद थी उसके से बनाया था। ठीक है,
अभी ऐसा नहीं कि ये ऐतिहासिक महत्व पूरा हो गया है, अभी और भी ऐतिहासिक महत्व है। फिर ये तो 1354 के आसपास की मतलब मध्यकालीन भारत की बात थी। फिर भारत में आते हैं अंग्रेज, जहां से आधुनिक भारत शुरू होता है। तो आधुनिक भारत में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। तो पूरी तरह से ब्रिटिश राज होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग जो वाइसराय, गवर्नर जनरल होते थे, वो अपना इलाका पकड़ते थे यहाँ पे। तो 1795 से लेकर 1801 के टाइम तक जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पे राज किया। राज किया जॉर्ज थॉमस ने, इनके नाम का चर्च भी है वहाँ पे। के बाद तो खैर ब्रिटिश कंपनी आ गई थी, कंपनी का है ना, गवर्नमेंट का रूल लागू हो गया था। अभी जॉर्ज थॉमस थे, वही बात, अभी जॉर्ज थॉमस जहाँ रहेंगे वो भी अपना कहीं रहने का किला बनाएंगे। तो चलो इनके टाइम पे किले की तो जरूरत नहीं थी, किले से लोग हट गए थे, कंस्ट्रक्शन बढ़ गई थी। जैन मंदिर के अंदर इन्होंने अपना निवास स्थल, किले से हटके कोठी बनने लगी थी, इनको महल कहते हैं, कोठी बनाई। कोठी किसके लिए बनी? जॉर्ज कोठी, जॉर्ज के नाम पे इन्होंने कोठी बना दी। वो जॉर्ज कोठी आज भी है वहाँ पे। कालांतर में नाम बदल जाते हैं, जहाज कोठी कहलाने लगा भाई जहाज कोठी। क्या कहने लगा? जहाज कोठी। तो आज भी हिसार में जहाज कोठी एक दर्शनीय स्थल है। जहाज क्या है? बिगड़ा हुआ नाम है, असल नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस की जो कोठी थी वो, ठीक है। कालांतर में जहाज कोठी कहने लगे। तो आपसे अगर पूछते हैं क्वेश्चन में हरियाणा में जहाज कोठी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना वो जॉर्ज कोठी है हिसार की, ठीक है, बिगड़ा हुआ नाम है इसका। फिर अंग्रेजों की लड़ाइयाँ चल पड़ी, 1857 में विद्रोह हुए। विद्रोह होने के बाद आपको पता है कि वहाँ पे फिर लगातार गवर्नमेंटें बदली, चीज़ें बदली, तो फिर कांग्रेस की स्थापना होती है। जानते ना, ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। तो कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, और अधिवेशन होने पर जो मुख्य मुख्य स्थान थे, जैसे हिसार मुख्य स्थान था, तो वहाँ से उनके प्रतिनिधि जाते थे उठ के, चुन के, भाई हिसार का एक प्रतिनिधि जाएगा हर साल। तो ये ध्यान रखना है। आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है, लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। पूरा साल 1886 से लेकर 1892 तक पूरे 6 साल लाला लाजपत राय के लिए कर्म भूमि रहा हिसार। मतलब वो पैदा नहीं हुए, पर कर्म भूमि, उन्होंने हिसार के अंदर कर्म किया अपना, कर्म भूमि था हिसार इनका 6 साल तक लगातार। आप जानते होंगे ना, मुझे एडिशनल बातें बताने की जरूरत नहीं पड़े ज़्यादा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लाला लाजपत राय को एक उपाधि मिली थी पंजाब केसरी की, उनको हम अलग से नाम से जानते हैं, क्या नाम? पंजाब केसरी। तो हिसार उनकी कर्म भूमि रही, और इसी कर्म भूमि में कालांतर में 1888 में वो हिसार के प्रतिनिधि बनकर गए। क्या बनकर गए? प्रतिनिधि। आप जानते हैं प्रतिनिधि किसके थे हिसार के? किस काम में? जो कांग्रेस का सम्मेलन होता था सालाना, कांग्रेस सम्मेलन में 1888 में जो सम्मेलन था, हिसार वालों को आप भेजो, तो उन्होंने लाला लाजपत राय को भेजा, और ये इलाहाबाद में हुआ था सम्मेलन, 1888 वाला इलाहाबाद सम्मेलन में ये हिसार के प्रतिनिधि बनकर भी गए थे, ठीक है। और इसके अलावा एक एडिशनल नोट आपको दे रहा हूं मैं, 1809 के अंदर ही, बहुत पहले 1809 के अंदर ही हिसार में कैटल फार्म की स्थापना हो चुकी। कैटल फार्म हिसार में 1809 में बन चुका था। इसके अलावा एक छोटी सी एडिशनल नॉलेज और है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। हमने बात की थी कि जो NH10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10, ऐसे लंबा बना हुआ रोड है, अब जानते हैं बहुत लंबा रोड है, सिरसा तक जाता है, और इसी पे NH10 के ऊपर क्या आता है? हमारा हिसार। तो इस NH10 से, हिसार से होते हुए आगे निकल के 21 किलोमीटर, ठीक है, एक नगर आता है छोटा सा, अग्रोहा। यहाँ अग्रोहा में आज से आज की बात नहीं है, 3000 वर्ष पूरा हो। कितने साल पूरा हुए? 3000 वर्ष पूरा हो। महाराजा अग्रसेन का शासन था। किसका? महाराजा अग्रसेन। अग्रोहा नगर उन्हीं के नाम पे पड़ा था, महाराजा अग्रसेन। और आज अग्रोहा में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। क्या है? मेडिकल कॉलेज, जो कि
इनकी पहचान बना हुआ है। जैसे आप रोहतक वाले होंगे, कोई तो जानते होंगे, पीजीआई का बड़ा फेमस नाम है हरियाणा में, पीजीआई चंडीगढ़ में या रोहतक में। हिसार के आसपास अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है पूरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास की, ठीक है, ये इनकी फेमस पहचान भी है। तो ये सब जो था, ये था आपके हिसार के बारे में पूरा इनका ऐतिहासिक महत्व, ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षा और कोई शोध संस्थान के बारे में। अच्छा बेटा एक सेकंड, गलती से ये ओपन हो गया, लेट मी चेंज द कलर। हम देखते हैं यहाँ की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब वह कोई शोध संस्थान है क्या यहाँ पे? नॉर्मली तो आपको ना जैसे शिक्षा के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, विश्वविद्यालय हैं तो कितने हैं, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय में दो में कुछ ऐसी बात है जिनका जानकारी आपके लिए होना जरूरी है। शिक्षा की बात करता हूँ तो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर 4 यूनिवर्सिटी, चार यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GJU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ओम भी टेक्निकल पहले इंस्टीट्यूट था, अब उसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। ये 2010 में स्थापित हुई थी, ये तो उसके बाद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। 4 यूनिवर्सिटी है, इन दो के बारे में कुछ नहीं जानना आपने। HAU और GJU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, इनके बारे में आपको एडिशनल जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1970 को स्थापना हुई थी HAU की, कोई आज का नहीं है, बहुत 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 पुरानी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी एशिया में फेमस है इनकी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। 2 फरवरी 1970 को स्थापना हुई, और इनकी जो स्थापना हुई थी भारत के 7वें प्रधानमंत्री, ध्यान रखो यही चीज इंपॉर्टेंट है, भारत के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पे हुई थी, और वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि वो किसान थे, किसानों की पृष्ठभूमि से उठ के गए, ठीक है। बाद में कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, शपथ नहीं लेने दी, अपने सपोर्ट को मना कर दिया बाद में, ठीक है, वो कहानी लंबी है। तो उनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, तो ये बात है 15वीं शताब्दी की, कोई आज की बात नहीं है, कब की? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रख्यात पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद जो पर्यावरण की ज्ञाता तो होते हैं, पर्यावरण प्रेमी भी होते हैं, भाई पेड़ पौधे से उनको बहुत लगाव है, और उनका नाम था गुरु जम्भेश्वर। वो गुरु भी थे, आध्यात्मिक गुरु भी, और पर्यावरण गुरु जम्भेश्वर, उन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 20 अक्टूबर 1995, 20 अक्टूबर 1995 गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। हालांकि जो स्थापना होती है ना, ठीक है, और फिर उसका उद्घाटन करना होता है बाद में, तो ये अकेली यूनिवर्सिटीज का उद्घाटन बाद में हुआ था। ये हुआ था हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को। उन्होंने कहा कि भाई 20 अक्टूबर का बन के तैयार हो गया, चलो हरियाणा दिवस आने वाला है, तो 1 नवंबर 1995 को उद्घाटन हुआ था इसका, ठीक है। ये टेक्निकल है पूरी, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है। ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि कुल 4 यूनिवर्सिटी। ये तो बात हुई शिक्षा की। अब बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे कोई शोध संस्थान भी, क्या यहाँ पे कोई शोध का भी संस्थान है? बिल्कुल, यहाँ पे शोध के संस्थान भी हैं। उसमें से एक क्या है? केंद्रीय भैंस शोध संस्थान। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, केंद्रीय भैंस शोध संस्थान, ये HAU के अंडर ही आता है वैसे, ठीक है। अब ये अचानक नहीं बना, कोई आप सोचते होंगे कि हिसार में जाके अचानक ऐसे क्यों स्थापना कर दी। बहुत पहले से ही हिसार में चलता आता था, प्रोजिनी टेस्टिंग बहुत पहले से चलता आता था। मैं नाम दोबारा ले देता हूँ बेटा। वही होता ना कि जो चीज़ जहाँ पे चल रही होती है, फिर उनको लगता है कि यार आप ऐसा करो ना, इनको यहीं कर दो, वही था, काम अच्छा चल पड़ेगा क्योंकि पहले से ही है।
तो यहाँ पे बहुत पहले से हिसार में लोकल था ये सिस्टम। रोजनी टेस्टिंग बुल फॉर्म, बुल फार्म बोल, ये पहले से स्टेबलाइज था। इनका एक ही काम होता था, गांव के अंदर या आसपास उस टाइम तो गांव के लोग ज़्यादा थे, और पुराने टाइम पे आप जानते हैं कि सांड और भैंसे बहुत होते थे, तो वो अच्छी नस्ल के हों, उनकी नस्ल कैसी हो, अच्छी नस्ल हो, इसकी टेस्टिंग चलती रहती थी और उसके ऊपर काम चलता रहता था। तो जब गवर्नमेंट ने सोचा कि केंद्रीय भैंस शोध संस्थान होना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि कहाँ जानवरों को लेके ऑलरेडी रिसर्च चल रही है, तो हिसार के अंदर वो थी ही। उन्होंने 1985 में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ सांड और भैंसे के रिसर्च के ऊपर, उनकी नस्ल के ऊपर नहीं रुकेगा, अब ये आगे बढ़ेगा और इसमें हर एक चीज़ की प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। तो केंद्रीय भैंस शोध संस्थान 1985 के अंदर इसी को बना दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय असव अनुसंधान, तो बोले तो घोड़ा, राष्ट्रीय असव अनुसंधान भी यहीं पे हिसार में ही है, जिनका टारगेट भी वही है, उत्तम नस्ल के, अच्छी गुणवत्ता के स्थापित दिए जाए। और ध्यान रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई, असव अनुसंधान 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना की गई थी उसके अंतर्गत। और इनका जो सहायक परिसर है, जो हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान हिसार वाला, इनका जो सहायक परिसर है वो बीकानेर के अंदर राजस्थान में है। कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप आसानी से ध्यान रखेंगे, सहायक परिसर कहाँ पे? बीकानेर में। अब हमें अगला टॉपिक देखना है, क्या हिसार में कोई दर्शनीय स्थल है? क्या हिसार में कोई दर्शनीय स्थल है? देखते हैं। देखो, 2 तो पहले ही बता चुका हूं, नाम मत भूल जाना, मिस मत कर देना, बार बार डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जॉर्ज कोठी की बात की, जो जहाज कोठी जाने लगा कालांतर के अंदर, और हमने गुजरी महल की बात की, जो तो पहले ही हो चुके हैं, वो मैं दोबारा लिखवा के आपका टाइम और डाटा वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद है प्राणपीर बादशाह। प्राणपीर बादशाह, इनके वही होते हैं मुस्लिम गुरु, का नाम है, इनका मकबरा है यहाँ पर, प्राणपीर बादशाह का मकबरा। ये एक दर्शनीय स्थल है, हिसार के अंदर ये स्थापित है। ये क्यों दर्शनीय स्थल है? प्राणपीर बादशाह जो थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। कोई चीज़ फेमस तभी होती है जब कोई इच्छा करके दिखाते हैं। भविष्यवाणी की थी इसके बारे में, ग्यासुद्दीन तुगलक। पता नहीं अब हिसार का तुगलक से क्या लिंक था ऐसा, उन्होंने भविष्यवाणी की थी ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में कि एक दिन ये बंदा दिल्ली का बादशाह बनेगा, भारत पे राज करेगा। ये भविष्यवाणी की थी, जो कि सच भी साबित हुई कि दिल्ली का बादशाह बने भी, तुगलक वंश की स्थापना भी की इन्होंने। तो इन्होंने ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी जब वो उनसे मिलके गए थे। ठीक है यार, अगर आप किसी से पूछते हो सकता है आपके बारे में कोई ये बात ऐसी भविष्यवाणी ना करे, पर इनके बारे में हुई थी। दूसरा हिसार के अंदर फेमस है लाट बाग। अब ये लाट बाग अब क्रांतिमान बाग पार्क के नाम से थोड़ा सा बताऊंगा आपको, लाट बाग भी क्यों नाम कहलाया। सबसे पहले बात करता हूँ 1857 में भारत के अंदर, आप जानते हैं स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था भारत में 1857 में। तो 57 से पहले जो कंपनी थी, वही कंपनी का शासन था। उसके बाद तो ब्रिटिशों का अधीन आ गया था। तो कंपनी का जो शासन था, तो कंपनी पार्क था यहाँ। क्या था? कंपनी बाग। कंपनी ने अपने लोगों के लिए बाग बना रखा था कि जब ये घूमने फिरने जाएंगे तो बाग के अंदर चले जाएंगे। फिर 1857 का संग्राम हुआ, तो उस टाइम हर जगह छिड़े आंदोलन, तो यहाँ भी छिड़े। तो भारतीयों ने कुछ यूरोप के लोग मार दिए जो यहाँ आसपास थे। वो जो यूरोप के लोग मारे गए, फिर विद्रोह जब शांत हुआ, तो उन मारे गए लोगों के जो नाम थे, वो एक पत्थर, ऐसा मतलब स्तंभ बना देते ना, स्तंभ को लाट कह देते हैं आम भाषा में, टाइप से स्तंभ बना देते हैं, उसके ऊपर लिखे और इस कंपनी बाग में स्थापित कर दिया। कहाँ स्थापित कर दिया?
कंपनी बाग में। अब लाट स्थापित थी तो कालांतर में कंपनी बाग ना कहला के लाट बाग कहलाने लगा। पहले कंपनी बाग था और अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, क्रांतिमान पार्क। क्योंकि हमारे लोग ये मानते भाई हमारी क्रांति थी तो नाम उनके क्यों होने चाहिए। अब इसका नया नाम क्या है, क्रांतिमान पार्क। क्रांतिमान पार्क लाट बाग ही है और लाट बाग कंपनी बाग ही है। कंपनी ने अपने लोगों के लिए बाग बनाया, घूमे फिरे, ठीक है, नाम लिखे लाट के ऊपर खुदवा के, तो लाट बाग कहलाया और अब वो क्रांतिमान पार्क कहलाता है। ठीक है, ये मुख्य दर्शनीय स्थल है, पर ऐसा नहीं कि यहाँ कहानी खत्म होगी, उसके अलावा भी है। एक यहाँ पे है देवी भवन मंदिर, बहुत फेमस है देवी भवन मंदिर। इसकी स्थापना, इसका निर्माण 1770 में स्टार्ट हुआ था, आज से नहीं। और जो महाराजा पटियाला उस टाइम के हुआ करते थे उनकी सहायता से, इसकी सहायता से, महाराजा पटियाला की सहायता, देवी भवन मंदिर। इसको स्पेशली क्या कहा जाता है, मंदिरों की संगम स्थली। मंदिरों की संगम स्थली। तो आपसे ये पूछे मंदिरों की संगम स्थली किसे कहा जाता है, तो आप किसे कहेंगे, देवी भवन मंदिर। और मंदिरों की संगम स्थली कहाँ स्थापित है, हिसार के अंदर। ठीक है, इसके अलावा शीलनाथ का डेरा है भाई, शीलनाथ का सुल्तानपुर में। ठीक है, ये शीलनाथ का डेरा भी आपको ध्यान रखना है। दो नाम वैसे बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा। बुआ कुंवारी मंदिर है कुंवारी गांव के अंदर, और शीलनाथ का डेरा, शीलनाथ का डेरा सुल्तानपुर में है। बुआ कुंवारी मंदिर क्या है, एक गांव था, उस गांव में जैसे नॉर्मली पहले एक सती प्रथा थी भारत के अंदर, कोई किसी का अगर पति मर गया तो वो सती हो जाती थी, जल जाती थी, आत्मदाह उसके साथ ही चिता में चली जाती थी। ठीक है, तो एक कुंवारी लड़की सती हुई थी गांव में, उसके बाद गांव का नाम बदल के कुंवारी गांव कर दिया उस लड़की के नाम पे, और बुआ कुंवारी कहने लगे उसे, बुआ कुंवारी सती। वो फिर मंदिर बना दिया उनके नाम का वहाँ पे, बुआ कुंवारी मंदिर। ठीक है, वो दो ध्यान रखना, बुआ कुंवारी मंदिर कुंवारी गांव में, ये हिसार के अंदर, और शीलनाथ का डेरा सुल्तानपुर में। ठीक है, इसके अलावा झांसी, हिसार जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा इसकी भी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। ये भी NH10 पे ही है, जो फजिल्का जाता है ना पूरा राजमार्ग हमारा, पहले हाँसी पड़ता है, फिर 30 किलोमीटर आगे जाके हिसार पड़ता है, तो हाँसी यहाँ स्थापित है। हाँसी ध्यान रखो, हिसार के अंदर एक उपमंडल भी है। क्या है, उपमंडल है, ये एक तहसील भी है। और जितना हिसार फैला हुआ है उसके हिसाब से तो ये फ्यूचर में जिला बनने ही वाला है, क्योंकि ध्यान रखना हाँसी पुलिस जिला भी बन चुका है, और हरियाणा में पुलिस जिले ज़्यादा हैं नहीं वैसे, हाँसी पुलिस जिला भी है, पुलिस के लेवल पे से डिस्ट्रिक्ट बना दिया, मतलब SP यहाँ बैठेगा। ठीक है, पुलिस जिला इसको बना दिया गया है, और बाकी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ये भी बनेगा, आगे बना देंगे। तो ये इसके बारे में विशेष बातें ध्यान रखनी है। हाँसी का जो सबसे पहला जिक्र मिलता है वो मिलता है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज का नाम सबने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। ये एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी, चंद बरदाई ने। चंद बरदाई इनके लेखक के नाम है, पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे, इन्होंने हाँसी का जिक्र किया अपनी पुस्तक के अंदर। मतलब इस स्थान का भी बहुत पुराना ऐतिहासिक महत्व है, कोई ऐसा नहीं है। जो स्थापना है उसको लेके कयास लगाए जाते, कोई ऐसा पक्का नहीं है कि सच है। ये मानते हैं कि जो तोमर वंश था इतिहास में, उनके शासकों ने इसकी स्थापना की थी, तोमर वंश की स्थापना। लेकिन ध्यान रहे, मैं कोई क्लेम नहीं करता, ये संभावित है, तो हम मेरे पीछे पड़ जाएं कि आपने ऐसा कहा था। मैं संभावित बात कर रहा हूँ, ये संभावना है एक। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें प्रमुख हुई। एक यहाँ पे किले के अंदर अशोक की लाट मिली। क्या मिली, अशोक की लाट। अशोक जो सम्राट हुए हैं मौर्य वंश के, इसका मतलब ये दिखाई देता है कि मौर्य वंश का प्रभाव यहाँ था कहीं ना कहीं हाँसी के आसपास। ठीक है, तो अशोक की लाट के अंदर क्या था, वो नाम खुद अशोक के बारे में बड़ा फेमस है। उन्होंने स्तंभ बहुत लगवाए हैं, बहुत लेख अभिलेख स्तंभ लगवाए उन्होंने, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ लगवाए। तो हाँसी के अंदर मिलने से दिखाई देता है कि मौर्य वंश का यहाँ प्रभाव रहा है।
और ये वही अशोक की लाट है जिसे बाद में फिरोज तुगलक ने, इसने फिरोज तुगलक ने, जो उनकी मनपसंद गुजरी थी, याद होगा ना आपको, पीछे पढ़ाया था, तो हिसार के गुजरी महल में भेज दिया था। गुजरी का महल बनवाया और फिरोज तुगलक ने कहा भाई अभी हमारी पसंद की है, लाओ वो अशोक की लाट वहां रखी, उठा के लेके आओ और गुजरी महल के अंदर इसको स्थापित कर दो। तो कोई ये पूछे अशोक की लाट जो गुजरी महल में वो कहाँ से आई थी, तो हाँसी से आई थी वो। और किसने मंगाई थी, फिरोज तुगलक ने। हाँसी को जो हमारे आसपास गांव के लोग हैं वो आसी भी बोल देते हैं, प्रॉपर बोलना नहीं आता, आम भाषा में आसी भी कह देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे योद्धेय के सिक्के बहुत मिले, योद्धेय के सिक्के, ये इतिहासकारों ने जब खुदाई की ना तब मिले यहाँ पे। ये सब इनका ऐतिहासिक महत्व है। फिर अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज यहाँ पे कैसे कालांतर में देखो विकास कैसे होता है, कहानी कैसे बनती है। सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे डाक घर बनाया, ताकि यहाँ तक अगर चाहते हैं भी संचालन प्रॉपर हो तो ऑब्वियसली बात है डाक होनी चाहिए, ताकि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मेन चीज़ क्या है, मैसेजिंग करनी है, टेलीफोन तो इतने होते नहीं, तो डाकघर स्थापना की गई यहाँ से, ताकि अपने मैसेज भेज सकें। 1858 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने बहुत कुछ बदलाव किया था। उनको लगा था भारतीय ऐसे मानेंगे नहीं, इनको शांत रखना पड़ेगा। 1858 में डाकघर स्थापना हुई। अब बात ये थी डाकघर की स्थापना तो कर दी मेरे भाई, डाक कैसे भेजें, बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन होनी चाहिए, रेलवे के थ्रू डाक भेज देंगे। रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे लाइन बिछा के हाँसी पहुंचा दी 1879 में। देखो कालांतर में ऐसे ही विकास होता है। अब कहा भाई रेलवे लाइन तो पहुंच गई और डाकघर आ गई, तो इसका मतलब यहाँ तो अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया। इसका नगर पालिका का जल्दी दे दिया, ऐसा मैं सोचने ज़्यादा 5 साल बाद ही 1884 में इसको नगर पालिका भी बना दिया गया। नगर पालिका बनाने के बाद जब सब कुछ अच्छा स्थापित हो गया, तो बिजली कहते बाहर से क्यों मांगे भाई, तो बिजली घर की स्थापना भी कर दी गई। कब, फाइनली 1936 के बिजली घर की स्थापना कर दी, ठीक है। और नॉर्मली आज प्रेजेंट की बात करता हूँ तो हाँसी मेनली जो फेमस है ना इस टाइम पे, कोई बहुत खास चीज़ तो नहीं बची है, पर मिठाई नगर के रूप में ये फेमस, मिठाई नगर। और मिठाई नगर में मुख्यतः हाँसी के जो पेड़े हैं, जैसे आपने मथुरा के पेड़े का नाम सुना होगा, हाँसी का पेड़ा बहुत फेमस, बहुत जगह निर्यात तक किया जाता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो यू मस्ट ट्राई, दुनीचंद, ठीक है, या और भी ट्राई कर सकते हैं आप, काफ़ी उनके अच्छे अच्छे हैं। तो हाँसी का मिठाई नगर है ये, और पेड़े बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें मैंने जितना मेरे से बन पड़ा सारा हरियाणा जी के कवर करवा दिया, जितना इसमें जितना था वही हिसार का। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटी अरविंद केजरीवाल और उनके कारनामे, ठीक है, उनका भी ध्यान रख सकते हैं आप चाहें तो, बट उनके ऊपर डिस्प्यूट है, कोई कहता है भिवानी से, कोई कहता है हिसार से, तो उनको पर्सनैलिटी में कर लेंगे, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट में कवर करते ही नहीं, क्यों हम डिस्प्यूट राइज करें। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक सब समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप ज़रूर 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 इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।